महादेव्या कुक्षिरत्नम् शब्दजितवरात्मजम् राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् प्रभु तत्त्वलोचनदायकम्। ओ आर्या, इस संसार में कितनी चिंता, भय, दुख, कठोरता, क्रूरता और पीड़ा बढ़ती रही है। क्या हम एक सुंदर समाज नहीं बना सकते जहाँ शांति, करुणा, निस्वार्थता, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, मजबूत पारिवारिक संबंध हो? नहीं तो मानव जीवन और पशु जीवन में क्या अंतर रहेगा? क्या इस दुनिया में ऐसा कोई समाज है? यस, इट्स पॉसिबल, परंतु वृक्ष को फल से नहीं जड़ से समझना होता है। इतिहास के विराट पट पर दृष्टिपात करें, महाभारत के महायुग पर। युधिष्ठिर राजा के राज्य में कोई भी स्त्री दुखी नहीं थी एंड एवरीथिंग वाज वेरी ब्लिसफुल। वहाँ मनुष्य नहीं, चरित्र विकसित किए जाते थे। मान लीजिए कि विद्यार्थी ए गुरुकुल में पढ़ रहा है और विद्यार्थी बी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पढ़ रहा है। देखो, बेस ऑफ गुरुकुल क्या होता था? मैं आत्मा हूँ और मेरे कर्म का फल मुझे ही भुगतना पड़ेगा। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा। यह मान्यता गहरी होने से कौन बुरे कर्म करेगा? जिससे स्वाभाविक विनय, दया, सत्य, संतोष आदि गुणों अपने में झलकेंगे, क्योंकि ये सारे गुण आत्मा के हैं। इससे स्वाभाविक एक सुंदर समाज बनेगा। और बेस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है बॉडी सेंट्रिक, जहाँ पर आत्मा नाम के शब्द का नामो निशान ही मिटा दिया। Where there is no fear of karma, then there is no fear of doing wrong. जिससे समाज में सेल्फिशनेस, चोरी, वीक मैरिटल रिलेशनशिप, लो पैरेंटल केयर आदि देखने मिलता है। इतना ही नहीं, आत्मा की मान्यता से एक सुंदर समाज तो बनता ही है, पर साथ हम स्वयं भी अनंत काल के अनंत दुख से छूट जाते हैं। This is just amazing. अनंत काल के अनंत दुख से छुटना, कृपया इस बारे में विशेष समझाएं। जो मैं अब बताने जा रही हूँ वो शायद तुम्हें अनसुना लगे, क्योंकि ब्रिटिश कल्चर ने हमारी संस्कृति को बिगाड़ दिया है। लेकिन अगर तुम अनबायस्ड माइंड के सुनोगी तो ये तुम्हें एक सच्चा इंसान बना सकता है। एक सत्य कथा से समझते हैं, एक केवल ज्ञानी भगवान जो सर्वज्ञ होते हैं, जिसके ज्ञान के बाहर कुछ भी नहीं है। वैसे देहधारी परमात्मा के उपदेश का योग एक राजा को प्राप्त हुआ। उपदेश पूरा होने पर राजा ने विनय पूर्वक भगवान से पूछा, हे भगवान, देश को पावन किया आपका महादार है। आपके वचनों से मुझे अनहद आनंद हुआ है, फिर भी एक प्रश्न पूछने का लोभ जागृत हुआ है। आपकी आज्ञा हो तो पूछूं? केवल ही भगवान की अनुज्ञा मिलने पर राजा ने पूछा, हे भगवान, आप तीनों लोकों को हस्त कमलवत जानते हैं। बताने की कृपा करें कि तीनों लोकों में उत्तम क्या है? धर्म सर्वोत्कृष्ट है। राजा ने फिर विनय पूर्वक पूछा, उत्तम वस्तु को प्राप्त करने की सभी को इच्छा रहती है, फिर भी लोग धन के लिए जितना प्रयत्न करते हैं उतना भी परिश्रम धर्म के लिए क्यों नहीं करते? क्योंकि धर्म का यथार्थ स्वरूप उन्हें दिखाई नहीं देता। लोग धन से सुख मानते हैं, लेकिन धन पुण्य के बिना प्राप्त नहीं होता और पुण्य धर्म के बिना प्राप्त नहीं होता। धर्म का यथार्थ स्वरूप। चलो हम धर्म का यथार्थ स्वरूप समझने के लिए इस वीडियो की सहायता लेते हैं। श्री कृष्णा ने पूरा युद्ध जीता, पर राग, द्वेष और अज्ञान के बिना, इसलिए हिंसा होने के बावजूद भी वे पाप से मुक्त हैं। आज्ञा सर्व दुख और सर्व क्लेश से मुक्त होने का एक ही उपाय है, वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान कहो या सेल्फ रियलाइजेशन। दुख का मूल है राग, द्वेष और अज्ञान। सिर्फ आत्मज्ञान से ही यह मूल कट सकता है, चाहे वह हिंदू, वेदांती, जैन या कोई अन्य धर्म मत वाला हो, पर इसमें कोई मतभेद नहीं है। इसलिए यह आत्मज्ञान जीव के लिए प्रयोजनभूत है। तो ये आत्मज्ञान हो कैसे? आत्मा और कर्म का स्वरूप समझने से। Let's understand this by water example. Assume this plain glass of water as Atma
and this dirty glass as karmic atma. तो आत्मा को शुद्ध कैसे करे? It's simple. This dirt is nothing but क्रोध, मान अभिमान, माया कपट, लोभ, lust, etc. क्रोध, मान, माया, इन सब को निकालना कितना मुश्किल है। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। If we understand the root is illusion. आज्ञा, चलो इसे महापुरुषों के जीवन प्रसंग से समझते हैं। श्री राम भगवान वनवास हंसते हंसते कैसे गए? उन्हें क्रोध क्यों नहीं आया? राम है लोचन सीता दृष्टि। श्री कृष्ण द्वारिका के दहन पर 56 करोड़ यादवों का नाश, माता पिता का वियोग और सोने की द्वारिका का नाश होने पर भी परम समाधिस्थ थे। ऐसा क्यों? संत तुकाराम पर एक मुसलमान ने 108 बार थूका, फिर भी उन्हें क्रोध नहीं आया। ऐसा क्यों? सनत कुमार चक्रवर्ती 700 साल से 16 महारोगों से पीड़ित थे। देव आकर उनकी परीक्षा करने आए और पूछा, क्या मैं ये सारे रोग मिटा दूं? सनत कुमार निष्प्रह भाव से मना करते हैं। उन्हें रोग मिटाने की इच्छा क्यों नहीं हुई? इन सब का जवाब एक ही है। उन महात्माओं की भ्रांति मिट गई थी। उन्हें स्पष्ट था कि वे शरीर नहीं लेकिन आत्मा है। जो शरीर को होता है वह आत्मा को नहीं होता। ये श्रद्धा से स्वीकार करके उस तरह से जीवन जीने से कर्म क्षय होता है। यही आत्मा को शुद्ध करने का या कर्म का क्षय करने का मुख्य उपाय है, जो आगे चल के आत्मज्ञान का कारण बनता है। इस तरह से जिन्हें से और एक साइड बेनिफिट ये हो जाता है कि आत्मा के ही जो गुण जैसे कि दया, शांति, क्षमा, समता, सत्य, त्याग, वैराग्य, परोपकार, संतोष, विनय, सरलता इत्यादि गुण प्रकट होते हैं। ऐसे गुण वाला मनुष्य सबको प्रिय भी होता है। कबीर जी कहते हैं, पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आए हंसी रे। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई जमुना कोई काशी रे। पानी में मीन प्यासी। अर्थात हर धर्म की एक ही गुंजन है कि आत्मज्ञान बिना सुख और मुक्ति नहीं है। भ्रांति निकल गई तो बस आत्मा शुद्ध हो गई। संपूर्ण शुद्ध होने से वही आत्मा परमात्मा बनता है। हो तो हम परमात्मा भी बन सकते हैं। अद्भुत। अंगना, स्टूडेंट ए ने न केवल सुंदर समाज बनाया बल्कि अनंत सुख और परमात्मा बनने का रास्ता भी पाया। स्टूडेंट बी भयंकर समाज बनाएगा और खुद संसार की 4 गति में भटकेगा। हर धर्म 4 गति मानता है, नरक, जानवर, देव और मनुष्य। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के कारण हमें यह स्वीकार नहीं आता, पर यही सत्य है। चलो यह 4 गति के दुख की झलक देखते हैं। गर्भ के दुख को हम आज भूले हुए, कोख की गंदगी में थे सिकुड़े हुए। अपना दुख अपनी माँ भी समझ ना सकी, दर्द अपनी जुबान ना बयां कर सकी। थोड़ी दुर्गंध भी ना सुहाए, कैसे 9 मास हमने बिताए। पेट भरने को दर दर पे जाकर खड़ा, मैं जीऊं या मरूं किसको क्या था पड़ा। बेजुबान मुझ पे लाखों थे जुल्म हुए, खून के आंसू थे फिर भी सख्त हुए। जब थे तेरी अंच दुख गहराए, मेरे कर्मों की ही थी सजाएं। आज्ञा, देवलोक में भी सुख नहीं है। हालांकि शारीरिक दुख तो नहीं है बल्कि मानसिक दुख बहुत है। एक देवी को दूसरी देवी के ऊपर बहुत ईर्ष्या होती है और मनोमन जलती रहती है। मृत्यु समय गले में पहनी हुई माला मुरझा जाती है।
तब पता चलता है कि 6 महीने में उसका मृत्यु निश्चित है। तब उसे ऐसा महसूस होता है कि सब सुख छोड़ना पड़ेगा। उस वक्त वह जीव नरक जैसे मानसिक वेदना भुगतता है। हल्के देव को उच्च देव की आज्ञा माननी ही पड़ती है। तब उसको असह्य मानसिक दुख होता है। वैसे अनेक प्रकार के दुख देवलोक में भी हैं। आज्ञा नरक गति का दृश्य दिखाने में मैं खुद कांप जाती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ सुनाती हूँ। वह भी एक फिल्म का ट्रेलर ही समझना। राक्षस शरीर को नोच कर टुकड़ा करते हैं। तलवार की धार जैसे असिपत्र पेड़ पर उलटा लटकाया जाता है और नीचे से जलाया जाता है। आंखों पर गर्म सीसा डाला जाता है। जलते लोहे पर चलाया जाता है। चरर करके चमड़ी निकाली जाती है। पर्वत से काटा जाता है। भूसाल से कूटा जाता है। शरीर की रचना ऐसी होती है कि टुकड़े होने पर भी आपो आप वापस जुड़ जाती है। आदमी आपघात करना चाहता है, लेकिन वह आयुष्य पूर्ण होने पहले मर ही नहीं सकता। आयुष्य कम से कम 10,000 साल और अधिकतम करोड़ों साल का होता है। भूख और तरस इतनी लगती है कि पूरा जगत का अन्न खा जाऊं या पूरा समंदर का पानी पी लूं, लेकिन एक कण या एक बूंद भी नहीं मिलता। पूरे नरक के जीव आक्रमण करते हुए, चीस निकालते हुए, काटो मारो छेदों के शब्द सिवा और कुछ नहीं सुनाई देता। ये तो बहुत डरावना है। हमने जाना कि भ्रांति जो एक भयंकर समाज का कारण है और स्वयं को 4 गति में भटकाता है, पर इससे छूटे कैसे? क्या सिर्फ अपने को आत्मा मानने से आत्मज्ञान हो जाएगा? No, you've just diagnosed the disease. To cure this illusion, भ्रांति, you need a doctor who's free from illusion. जिसकी भ्रांति मिट गई है वही दूसरे की भ्रांति मिटा सकता है और कोई नहीं। We call them a Sadguru. The Guru's guidance is the medicine for this भ्रांति. So, surrendering to a Sadguru is the only way out. चलो हम धर्म का यथार्थ स्वरूप समझने के लिए इस वीडियो की सहायता लेते हैं। मगध देश के राजा श्रेणिक की कथा है। उनके पिछले भव में वे एक आदिवासी थे और सब तरह का मांस खाते थे। एक आत्मज्ञानी मुनि मिले। उन्होंने मांस न खाने का नियम लेने को कहा। आदिवासी ने कहा, मैं जंगल में रहता हूँ, इसे नहीं छोड़ सकता। मुनि ने ज्ञान से देखकर पूछा, क्या कौवे का मांस छोड़ सकते हो? हाँ। थोड़े साल बाद वे बीमार पड़े। जंगल के डॉक्टर ने कौवे का मांस खाने को कहा, पर वे नियम पर दृढ़ रहे और देह छोड़ दिया। सद्गुरु की आज्ञा पालन से अगले भव में मगध देश के राजा बन गए। भगवान महावीर मिले और आगे चलकर वे प्रथम तीर्थंकर भगवान बनेंगे। एक सद्गुरु की आज्ञा का दृढ़ पालन से आदिवासी से सिद्ध भगवान बन गए। अद्भुत। पर इस कलयुग में सब अपने को सद्गुरु मनवाते हैं, तो हम कैसे पहचाने के कौन सत्य? आगना बिल्कुल सही कहा। आत्मज्ञान तो अंतरंग दशा है, आंखों से दिखती नहीं। महावीर स्वामी जैसे सर्वज्ञ के भी सिर्फ 1.5 लाख शिष्य और गौशाला जैसे असद गुरु के 13 लाख शिष्य। देखो आज्ञा, कोई अच्छा प्रवचन करता है तो किसी के ज्यादा शिष्य, कोई सद्गुणी, कोई साधु, कोई उग्र तपस्वी, अर्थात बाह्य दृष्टि के आधार पर उन्हें सद्गुरु मानने की भूल कर बैठते हैं। यही भूल अनंत काल में अनंत बार की है। तो क्या यह भूल अब नहीं हो सकती? तो सद्गुरु की पहचान तो और भी मुश्किल हो गई। चलो इसलिए हम सद्गुरु के लक्षण देखें। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, गुरु 3 प्रकार के होते हैं। पत्थर स्वरूप, जो खुद भी डूबता है और दूसरे को भी डुबाते हैं, और दूसरे कागज स्वरूप, थोड़े सदाचार की बातें करके पुण्य उपार्जन करवा के फिर संसार में भटकाते हैं। काष्ठ स्वरूप, वह आत्मज्ञानी होते हैं, खुद भी तरते हैं और दूसरों को भी ताड़ते हैं। तो उन्हें कैसे पहचाने और यह सब आपने कहाँ से सीखा?
यह सब मैंने श्रीमद राजचंद्र अगास आश्रम से सीखा है। ये एक आश्रम नहीं, पर एक छोटी सी अलग दुनिया है। जहाँ पर 100 साल से ज्यादा रोजाना 10 घंटे ज्ञानी की आज्ञा से भक्ति होती है। ना यहाँ पर टीवी, न्यूज़पेपर अलाउड है और ना कोई अन्य एंटरटेनमेंट। जिस तरह सदगुरु की आज्ञा से आदिवासी राजा श्रेणिक बनकर मोक्ष पाएंगे, वैसे ही अगास आश्रम में भी सदगुरु श्रीमद राजचंद्र की आज्ञा से आत्मज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य में रखकर भक्ति सत्संग का क्रम चलता है। गुरु में भूल तो सब में भूल। दिस अगास आश्रम इज यूनिक बिकॉज प्रभु श्री जी भर सभा में कहा, जो कोई हमारे कहने से परम कृपालु देव की श्रद्धा करके उनकी आज्ञा पालेंगे, उसका अवश्य मोक्ष होगा। जामींदारी लेनी आसान नहीं है। उन्हें कोई स्वार्थ नहीं है, मार्ग में कोई भूल नहीं है, ये अनुभव से कहते हैं। उन्हें भव दुख पसंद नहीं है। प्रभु श्री जी एक जैन मुनि थे, जिन्होंने अपनी आचार्य पदवी छोड़कर श्रीमद जी के पीछे पड़कर आत्मा कल्याण किया। वह मुनि को क्या स्वार्थ। इसलिए मैं प्रभु श्री जी के कहने पर मैं श्रीमद राजचंद्र जी को गुरु मानती हूँ। इसीलिए सदगुरु पहचान करने में गलती ही नहीं है। आपको जो मानना वह आपका अधिकार है। प्रभु श्री जी को श्रीमद राजचंद्र जी ने आत्मज्ञान करवाया। उसके बाद श्रीमद राजचंद्र जी ने प्रभु श्री जी को 9 कलम की आज्ञा देने के लिए ऑथोराइज किया। यह आज्ञा मोक्ष का कारण है, क्योंकि यह आज्ञा परमात्मा स्वरूप श्रीमद राजचंद्र जी की आज्ञा है। Now the main beauty of this Agas ashram is that there is no physical guru Agas ashram, but the commandment of the physical guru persists by Prabhu Shri Ji. Ram, this beauty nowhere exists in the entire world. कोई प्रत्यक्ष गुरु के बिना आश्रम चलता है और कईयों का समाधि मरण हुआ है। यह अगास आश्रम में सुबह 4 बजे से 9 बजे अविरत भक्ति सत्संग एक आत्म प्राप्ति के लक्ष्य के साथ क्रम चलता है। बीच में सिर्फ 2-2 घंटे का ब्रेक खाने पीने के लिए रखा है। वाह, ये तो अद्भुत है। श्रीमद राजचंद्र जी के विषय में कुछ विशेष बताइए। मैं बताने लायक नहीं हूँ। कुएं का एक मेंढक बाहर की दुनिया को क्या जाने, फिर भी इतना कहूंगी, वे इस काल के अपवाद रूप ज्ञान अवतार पुरुष हैं। उनके वचन ही जवाब देते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। श्रीमद राजचंद्र जी के अलौकिक जीवन की कुछ झलकियां। 7 साल की उम्र में पूर्व भाव का ज्ञान हुआ। 11 से 13 साल में सारे मुख्य धर्मों का अभ्यास किया। 16 साल में मोक्ष माला लिखी, जिसमें सरल भाषा में मोक्ष का मार्ग बताया। 19 साल में 100 अवधान किए। 100 वस्तुओं को एक साथ स्मरण में रखकर वापस करके बताना। श्रीमद जी को साक्षात सरस्वती का बिरुद मिला था और टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई समाचार में उनकी भर भर के तारीफ की थी। आंख से जीभ का काम कर सकते थे, देखकर बता सकते थे नमक कम ज्यादा है। स्पर्श से आंख का काम कर सकते थे, स्पर्श करके बता सकते थे पुस्तक का नाम क्या है। 10 लोगों का लिखने का काम आधे समय में पूरा किया, वह भी बिना भूल। दया, दया और दया से भरपूर उनका हृदय था। 150 साल पहले सामने वाले को दुख ना हो, इसलिए आज के करोड़ों रुपए का मुनाफा छोड़ देना। खुद देहधारी है या नहीं, वह याद करने से पता चलता। इतनी आत्माकार दशा। एक एक पत्र में मोक्ष का मार्ग बताने की दिव्य शक्ति, वह भी सरल शब्दों में। आत्मसिद्धि शास्त्र, जिसमें सर्व धर्म का समावेश करके आत्मा की श्रद्धा कराने वाला अनुपम साधन। इस काल के दूसरे राम या महावीर। गांधी जी स्वयं कहते हैं, लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद जब गांधी जी मुंबई आते हैं, तब प्रथम मुलाकात श्रीमद जी से होती है। श्रीमद जी की स्मरण शक्ति संबंधी की ख्याति सुनकर गांधी जी ने भिन्न भिन्न विदेशी भाषा में अलग अलग शब्द कहे।
श्री मदजी ने उसी क्रम में सारे शब्द बोल के बताए। खून करने वाले पर भी प्रेम करना, यह दया धर्म श्रीमद जी से ही सीखा हूँ। ये अहिंसा धर्म का मैंने तो कुंडे भर भर के पान किया है। मैंने सबसे ज्यादा किसी से ग्रहण किया होगा तो श्रीमद जी से किया है। मैंने उनका जीवन बहुत बारीकाई से देखा है। वैराग्य तो हर कदम पर झलक रहा था। लाखों का सौदा करके तुरंत ही अपनी पर्सनल डायरी में आध्यात्मिक जीवन की बातें लिखना या शास्त्र वांचन करते थे। श्रीमद जी के शतावधान करने पर जमशेद जी टाटा ने अपना आलीशान बंगला स्वयं श्रीमद जी को बताया। वह बंगला देखकर श्रीमद जी बोल उठे कि इसको कौन भोगेगा। यह वैराग्यमय शब्दों ने टाटा के हृदय में घर कर लिया और उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। बस बस बस, आहो, श्रीमद जी कोई अलौकिक पुरुष है। आपने बताया कि आश्रम में कोई प्रत्यक्ष पुरुष नहीं है, तो प्रत्यक्ष पुरुष बिना आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी? प्रभु श्री जी ने बताया है कि श्रीमद जी को प्रत्यक्ष ही मानो। देहधारी रूप से अपने को नहीं दिखते हैं, लेकिन हम उनसे बात कर रहे हैं। श्रीमद जी का योग बल अब भी काम कर रहा है, अर्थात देहधारी रूप से नहीं दिखने पर भी वह सूक्ष्म शरीर से हाजिर है और उनकी आज्ञा पालने से जीव का अवश्य कल्याण होगा, ऐसा प्रभु श्री जी ने बताया है। आज्ञा कई बात श्रद्धा से माननी चाहिए। मैं ज्यादा क्या कहूँ, उनके वचन ही जवाब देंगे। श्रीमद जी का एग्जीबिशन है, उनका जीवन चरित्र पढ़ सकते हैं। जो उन्हें प्रत्यक्ष मिले, उनके प्रेरक प्रसंग की बुक है, उसका अध्ययन करेंगे तो तसल्ली होगी। आर्या, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री जी के कहने पर श्रीमद जी की श्रद्धा करके उनकी आज्ञा स्वीकार करना ही सही मार्ग है। मुनि के मुख से मोक्ष की गारंटी मिल गई। अब 84 लाख योनियों में भटकना नहीं है। नरक, जानवर इत्यादि में जन्म लेकर दुखी नहीं होना। आत्म स्वरूप की प्राप्ति ही अब लक्ष्य है। सुख तो आत्मा में है और मैं धन, मान, शरीर, गाड़ी आदि में ढूंढ रही हूँ। यह सुख तो नाशवंत, क्षणिक, पराधीन है। ऊपर से अनंत नए कर्म बंध का कारण और आत्मा का अनंत सुख भुलाने वाला है। अरे, यह सुख प्राप्त करने के लिए कितने दुख सहन करने पड़ते हैं और प्राप्त होगा ही ऐसी कोई गारंटी नहीं है। यही भ्रांति है। ये भ्रांति अंदर से गई तो आत्मा हस्तगत है। आत्मा प्राप्ति के बाद आत्मा सर्व कर्मों से मुक्त होती है, जिससे जन्म मरण छूट जाते हैं, जिसके 2 फायदे हैं। एक सर्वकाल के सर्व दुखों से मुक्ति और दूसरा अनंत काल के अनंत सुख की प्राप्ति। आपने तो मेरा यह और पर भव दोनों सुधार दिया। यह कोई अद्भुत मार्ग है। जिसने यह मार्ग प्रकट किया उनको मेरे कोटि कोटि प्रणाम। भास्यो देहाध्यासथी आत्मा देह समान रे, पण ते बन्ने भिन्न छे प्रगट लक्षणे भान रे। राज राजेश्वर देशना भास्यो देहाध्यासथी आत्मा देह समान रे, पण ते बन्ने भिन्न छे जेम असीने म्यान रे। राज राजेश्वर देशना, राज राजेश्वर देशना, राज राजेश्वर देशना।